दोस्तों, मैं अभी पहुंचा हूं। ये थनौद दुर्ग ज़िले का एक ग्राम है, बट दुर्ग ज़िले में हमारे मित्र हैं। सामुदायिक रेडियो प्रसारण सेवा 91.2 FM रेडियो यहाँ से संचालित होता है। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ और इनकी थोड़ी गतिविधियाँ कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में समझने। तो ये मैं उनके ऑफिस अभी पहुँच चुका हूँ, संसाधन केंद्र में। आप देख रहे हैं अभी काम चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हम यहाँ पे हैं और आज जानेंगे, बातचीत करेंगे। चलिए उनके ऑफिस में चलते हैं, देखते हैं। इधर देखिए, बिना अनुमति प्रवेश निषेध है, तो हम अनुमति के साथ आए हैं। और ये हैं महेंद्र सिन्हा जी। नमस्कार भाई। इनके साथ आज प्रवेश करते हैं इनके FM सेंटर में। नमस्ते। ये सुषमा सिंह जी हैं, पायल जी हैं। नमस्ते। कीप साइलेंस। साथियों नमस्कार, मैं संजय शर्मा और मैं इस समय रायपुर से निकल करके सुबह चला हूं और अभी पहुंचा हूं मैं दुर्ग जिले का धनौद गांव। धनौद थोड़ा दूर है, आप नदी क्रॉस करेंगे, इसके बाद आएंगे और फिर थोड़ा लेफ्ट साइड में अंदर आना पड़ेगा। धनौद के लिए गांव है। और आइए, और धनौद इस समय इसका एक FM रेडियो के लिए धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने, साल भर या जो भी हो, आप धनौद को रेडियो स्टेशन के नाम से जानेंगे, FM के नाम से जानेंगे। और अभी भी जानना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी आसपास के लोग तो जानते ही हैं, लेकिन हो सकता है छत्तीसगढ़ के लोग इस गांव को इसी नाम से जानेंगे कि धनौद में FM रेडियो है। तो एक क्या पहचान बनने वाला है, जिस पहचान को हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि धनौद को आप इस नाम से अब जानना शुरू कर दीजिए। तो हमारे बीच में इस समय बैठे हुए हैं जो सहयोगी रेडियो, जो 91.2 FM के पर आपको सुनने के लिए मिलेगा, इसमें मिलता है। और जो आवाज़ देते हैं, जो संस्थापक हैं और जो मैनेज करते हैं, उस प्रोग्रामर हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं, सब आरजे हैं। तो महेंद्र सिन्हा जी हैं जो इनके संस्थापक हैं, इनसे अभी हम आगे बातचीत करेंगे। हमारे बीच में सुषमा जी हैं जो इस पूरे सेंटर को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। तो सुषमा जी आरजे हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिए हुए हैं कैसे स्टेशन को चलाया जाता है, उसके बारे में। हम लोग तो बिना प्रोफेशनल है, फिर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन ये लोग प्रोफेशनल हैं, इनके नॉन स्टॉप वक्तव्य चलते हैं। और बहुत सारे आरजे लोगों को आदमी बैठ के सुनता है, ध्यान से सुनता है। तो आप भी सुनिएगा 91.2 FM पे धनौद गाँव के लिए। और हमारे साथ में पायल साहू जी हैं जो प्रोग्रामर हैं, अलग अलग छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अन्य विधाओं को लेकर के, चाहे प्रोग्राम अलग अलग चलते हैं, उन सारे प्रोग्राम को ये कोऑर्डिनेट करती है। यहाँ आने के पीछे बहुत दिन से हम लोग तो, जब से ये शायद प्लान चल रहा था, तब से महेंद्र भाई से हमारी बातचीत हो रही थी। ये FM खुलने वाला है और कैसे खुलेंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे बातचीत होगी, ये चर्चाएँ चल रही थी। आज मैं स्टूडियो में डायरेक्ट पहुँचा हूँ। जब प्लाट खाली था तब भी हम देखने आए थे कि यहाँ पे एक प्लान बन रहा था कि FM खोला जाएगा। तो खाली प्लाट था, खेत था, फिर हम लोग को थोड़ा लग रहा था कैसे डेवलप हुआ। लेकिन महेंद्र सिन्हा जी का अथक प्रयास, आज यहाँ पे स्टूडियो है और हम स्टूडियो में बैठ करके बात कर रहे हैं। जिसको बोला जाता है ना कि सपने देखते हैं, हम एक सपना देखे थे और उस सपने के आज साकार रूप में यहाँ पे बैठे हैं। और ये धीरे धीरे आगे चल के बड़ा ही होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको और आपकी पूरी टीम को कि आप आगे बढ़िए और इस पे काम करते रहिए और सफल ही होंगे। नमस्कार, सहयोगी रेडियो 91.2 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सामुदायिक रेडियो समुदाय को जांचने का, परखने का, समुदाय के साथ आगे बढ़ने का एक बेहतर माध्यम है। मैं विगत 20 वर्षों से शैक्षिक जगत में सहयोगी मित्र मंडल के साथ कार्य कर रहा हूँ। इस दौरान हमने देखा कि सूचनाएं और सही सूचनाएं सही समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। उस कारण से बहुत सारे हितग्राही जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे वंचित हैं। ये हम
सूचनाओं को लोगों तक सही समय पर पहुंचाए, सही तरीके से पहुंचाए। आज के दौर में रेडियो और ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि रेडियो हर पॉकेट तक मोबाइल के माध्यम से पहुंच चुका है। भारत सरकार की जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रारंभ करने की योजना है, उस पर हमने आवेदन किया और 2017 में हम लोगों ने प्रक्रिया किया था। 2020 में हमको लाइसेंस मिला। लाइसेंस मिलने के बाद बहुत सारी दिक्कतें रही है। मशीनरी का अभाव, योग्य तकनीशियनों का अभाव। हमें चाहते थे कि हम अपने हितग्राहियों को एक सेवा दें और उनके साथ मिल कर के हम उनकी जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए काम कर सकें, इसलिए हमने गांव में स्थापित किया। तो हमको सेंटर को खड़ा करने में 2 साल का समय लगभग लग गया है और 26 जनवरी को हमारा ये सेंटर औपचारिक रूप से प्रारंभ है। अभी आगे की कार्य योजना में है कि हम सरकार की सभी योजनाओं को लेकर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, शैक्षिक जागरूकता के माध्यम से लोगों तक सही सूचना पहुंचे, सही समय पर पहुंचे, इसके लिए हम आगे कार्य योजना बना रहे हैं। और भी हम लोगों को जो 50 वाट का ट्रांसमीटर भारत सरकार की ओर से दिया गया है, इसका रेंज जो है वो बहुत ही कम है, लगभग 20 से 30 किलोमीटर का रेंज है। तो 20-30 किलोमीटर में 12-15-20 गांव आते हैं, तो 12-20-15 गाँव में हम अभी पहुंच पा रहे हैं। आगे हमारी योजना है कि हम इसको टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऐप के माध्यम से संचालित करेंगे, तो वैश्विक स्तर पर हम अपने अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं और सूचनाएं लोगों को दे सकते हैं। और जो हितग्राही है, विद्यार्थी है, किसान है, महिला समूह की बहनें हैं, पंचायती राज के हमारे पंच सरपंच, जिला पंचायत के साथीगण हैं, हमारे विधानसभा और राज्यसभा के हमारे सदस्यगण हैं, ये सभी लोग समुदाय में विकास की योजनाओं को करने के लिए कार्यरत हैं। लेकिन रेडियो को न सिर्फ मनोरंजन के लिए बल्कि शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भी उपयोग कर रहे हैं। हमने एक नया प्रयोग इस रेडियो स्टेशन में किया हुआ है। हम एक साझा प्रश्न मंच का एक कार्य योजना बना रहे हैं, जिसमें लोगों की समस्याएं हमारे पास आएगी और हम उस समस्या पर संबंधित विभाग से संपर्क करके उनकी समस्या का समाधान कर सकें। अपने टीम के सभी साथियों को, सुषमा सिंह जी हैं, हमारे पायल साहू जी हैं जो आरजे हैं हमारे यहाँ, मनोज साहू जी हमारे तकनीशियन हैं, योगदान दे रहे हैं। मैं सारे साथियों का धन्यवाद करता हूँ। इसका पूरा लाभ हमारा समुदाय ले सके, इस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा मार्गदर्शक मंडल में जो हमारे संजय शर्मा जी हैं, जो हमारे एनजीओ सेक्टर के हैं भी, हमारे और मित्र लोग हैं जिसमें जयंत जी हैं, नियाल जी हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं सहयोगी रेडियो 91.2 FM। ये जो शब्द है सहयोगी, हमें ये एक एनजीओ के थ्रू मिला है। हमारा एनजीओ काफ़ी सालों से चल रहा है, जिसका नाम है सहयोगी मित्र मंडल। ये रेडियो स्टेशन अभी नया है, कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। तो हम यहाँ से एक प्रोजेक्ट किए हैं, हिंसा पूर्ण। अगर किसी महिला के ऊपर हिंसा हो रही है या वो महिला को अधिकार मिला है कि वो अपने हिंसा के खिलाफ अधिकार मतलब आवाज़ उठा सके। ये जो बना है हिंसा पूर्ण प्रोजेक्ट वन स्टॉप सर्विस सेंटर, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से बना है। हम यहाँ से कार्यक्रम भी चलाते थे हफ्ते में, बुधवार के दिन दोपहर 2 बजे, और बाकी हफ्ते के जो बाकी 6 दिन रहते थे उसमें हम प्रोमो चलाते थे कि अगला आने वाला हमारा एपिसोड क्या है। उसके बाद हम नैरो कास्टिंग में मैं, मनोज, पायल, हम तीनों जाके अलग अलग गांव के लोगों को बताते थे। हमारी रीच जहां तक, हम कभी गए भी नहीं, हम वहां जाके भी लोगों को इस हिंसा पूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में बताए हैं और हमें इसका काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था सहयोगी रेडियो में, लेकिन बहुत अच्छा रहा। इसके बाद हमें जैसे कि जून का महीना अभी कंप्लीट हुआ है, तो जून में हमने एक प्रोजेक्ट किया है योगा। उसके बाद हम यहाँ डेली रूटीन के अकॉर्डिंग हमारा कार्यक्रम चलता है। सुबह में हम भजन चलाते हैं और उस भजन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि सोमवार का दिन है तो हम शिव भगवान के बारे में, हमारी आरजे हैं पायल साहू, वो बताती हैं। मंगलवार है तो हनुमान जी के बारे में। ये हमारा रूटीन स्टार्ट होता है इससे। हम यहाँ छत्तीसगढ़ी गाने चलाते हैं। फिर दोपहर के टाइम में 90s के सॉन्ग चलाते हैं, हिंदी गाने। उसके बाद जब 3 बजे का टाइम, मतलब आफ्टर 3 PM, हम ऐसे गाने चलाते हैं जो एकदम से मनोरंजन, जैसे इंसान क्लब में जाने का उनका रहता है ना कि अब शाम हो गया तो क्लब में जाना है, तो हम वो सारे सॉन्ग चलाते हैं। फिर दिन शाम को हम फिर से भजन चलाते हैं पूजा के टाइम पे। और हमारा जो रेडियो है अभी तो 12 घंटे चलता है, 8 से 8 बजे तक।
उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो भी चलाते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे प्राइवेट भी एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बातों को रेडियो स्टेशन जाके बताऊंगा ताकि वो वहाँ से ब्रॉडकास्ट करे, तो ये चीज़ें भी हम यहाँ से कर रहे हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे पायल और यहाँ सामुदायिक रेडियो में मैं ऐसा आरजे के पोस्ट पे हूँ। और यहाँ जनरली बेसिक तौर पे हम लोग प्रसारित जो करते हैं वो समाज के हित के लिए करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नियम लागू करना रहता है या फिर और कुछ भी चीज़ें जो आती है उनको लोगों तक पहुँचाना रहता है, जो उन लोगों तक नॉलेज नहीं रहता, तो वो चीज़ें जो है हम यहाँ से प्रसारित करते हैं। इसके साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो कल्चरल है, जैसे यहाँ के तीज त्योहार है और ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ से प्रसारित करते हैं ताकि लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल सके कि हम जो तीज त्योहार जो मनाते हैं, कोई भी फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो कब से मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं। यहाँ उनको पूरा क्लियरिंग करते हैं कि क्यों मना रहे हैं और कब से चली आ रही है। और हमारी संस्था का ये जो हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, इसका हमारा एक ही सिद्धांत है, एक ही मकसद है कि लोगों तक सूचना प्रोवाइड करते जाएँ और उनको एक मनोरंजन का साधन देते जाएँ। जो संचार का माध्यम है आज बहुत ज़रूरी है, नया तकनीक है और लोग सोचते हैं कि संचार कितना तेज़ी से लोगों तक जाए, लोगों के पास जल्दी कैसे पहुंचा जाए, जल्दी से कोई संदेश कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन एक छोटे से कमरे में बैठ करके आप 25 गांव के हज़ारों लोगों तक कई बातों को पहुंचाएंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके, आप लोगों का सुन करके कि आप लोग किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं कुछ नया कर रहे हैं और नया सीखने के लिए मिल रहा है जो मेरे पढ़ाई से थोड़ा अलग है। नहीं सर, रेडियो जो है वो अभी बिल्कुल नया है, क्योंकि हम जब रेडियो स्टार्ट किए थे तो हम गांव के लोगों से, यहाँ के जो नेता हैं, गांव के सरपंच हैं, उनसे भी हम फीडबैक लिए कि क्या आपको लगता है रेडियो होना चाहिए। तो उन लोगों का कहना ये है कि रेडियो होना ही चाहिए। टीवी, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है ये तो एक चीज़ है, लेकिन रेडियो हमारा पुराना चलन है जो आज भी होना चाहिए। क्योंकि हम बोलते हैं ना, हमारी संस्कृति, हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं जीन्स टॉप पहन के चले जाते हैं, फिर जहाँ बात हुई शादी, घर में कोई फंक्शन, तो हम प्रॉपर उसी कल्चर में आते हैं पुराने, और हम उस चीज़ को बोलते हैं ये तो ट्रेंडिंग चल रहा है अभी शादी में। तो ये रेडियो भी एक ट्रेंड है जो होना चाहिए आगे। हमारा यहाँ फीडबैक भी काफ़ी सारा आया है रेडियो स्टेशन में, और उसके बाद जो यहाँ प्रोजेक्ट जो चलते हैं वो भी इंटरेस्टिंग लगते हैं। लोगों को भी लगता है कि हाँ, रेडियो स्टेशन सिर्फ गाना सुना के लोगों को मनोरंजित नहीं कर रहा है, वो है जो अपनी बातों को हम तक पहुंचा रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है। जैसे हम लोग जो हिंसा पूर्ण प्रोजेक्ट चला रहे थे, यहाँ हम योगा कराते हैं, वो यहाँ अगर कोई आ रहा है कोई सुझाव लेके अपना हमारे रेडियो को जानने के लिए, तो वो भी हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं और हम भी उनको बताते हैं। तो एक बड़ा अच्छा है कि हम समुदाय के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जितने लोग आसपास के हैं जो इस रेंज में आते हैं, वो 91.2 FM चैनल को ज़रूर अपने मोबाइल पे, अपने कार में, अपने घरों में चालू करें और इस प्रोग्राम को सुने, और आपके सुझाव ज़रूर आप यहाँ पे भेजें थनौद में। और रेडियो स्टेशन का नाम है सहयोगी रेडियो, और इस नाम से आप भेज देंगे तो भी यहाँ थनौद में पहुँच जाएगा। और आप अपने सुझाव ज़रूर दें, इनके नंबर हैं, आप नंबर बता सकती हैं यहाँ पे डायरेक्ट। 6265195032 ऑफिस नंबर है, आप कभी भी कॉल। इस नंबर पे आप कॉल करके अपने सुझाव दे सकते हैं। इस FM रेडियो को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए, वो सुझाव आप ज़रूर इसमें डालिए और इनको सुझाव दीजिए। सामुदायिक रेडियो में जनता ही मार्गदर्शक होती है, तो जनता अगर अपने सुझाव देगी और उन सुझावों पर यहाँ पे अमल किया जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और FM चलाने वालों को भी अच्छा लगेगा कि हम मिल करके इस FM को कैसे बेहतर चला सकते हैं। तो आज इतना ही, अगले बार हम फिर मिलेंगे और फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।